हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 2 इंटरेस्टिंग स्टोरीज की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस। ये है आज का हमारा फर्स्ट स्टोरी द शैडो फ्रेंड और आज का हमारा सेकंड स्टोरी है ये द सिंगिंग ट्री। ठीक है, आज इस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की हेल्प से बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये द शैडो फ्रेंड। THE द SHADOW शैडो और FRIEND इसे हम पढ़ेंगे फ्रेंड। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए कि कौन से वर्ड को मैं क्या पढ़ रही हूँ। ये है अ। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ए लेटर कहीं भी पैराग्राफ में अगर अकेला मतलब सेपरेटली लिखा हो तो आप उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे अ। ये है लोनली LONELY लोनली, बट अगर कहीं LONE बस इतना लिखा रहा तो वहां पर इसे आप क्या पढ़ेंगे लोन। ठीक है, LONE इसे हम लोन पढ़ते हैं बट यहाँ पर LY लास्ट में ऐड है इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे लोनली। BOY बॉय, NAMED इसे पढ़ेंगे नेम्ड जैसे NAME। यहाँ पर लास्ट में D लग गया इसीलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे नेम्ड। ठीक है, एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी वर्ड के लास्ट में जहां पर D हो वहां पर ड की साउंड जरूर आएगी। तो आप इजिली कोई भी वर्ड को पढ़ सकते हैं जैसे जहां पर लास्ट में D हो। ठीक है, ये है अदिल ADIL इसे हम क्या पढ़ेंगे अदिल। OFTEN इसे क्या पढ़ेंगे ऑफेन। अब जैसे देखिए OFTEN OF तो ऑफ होता है, TEN यहाँ पर 10 की साउंड क्यों नहीं आ रही है? तो देखिए इंग्लिश में यही होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे तो आपको हर एक वर्ड पढ़ने नहीं आएगा, मतलब आपको हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पता नहीं रहेगी। इसीलिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। हर एक वर्ड में खास करके T या C लेटर हमेशा सेम साउंड नहीं करता। जैसे OF तो यहाँ पर ऑफ हो गया बट यहाँ पर ये 10 नहीं है, यहाँ पर ऑफ फैन मतलब फैन की साउंड आ रही है। T लेटर यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे ऑफेन। ये है प्लेड PLAYED इसे हम क्या पढ़ेंगे प्लेड। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि लास्ट में D रहा तो ड की साउंड जरूर आएगी। बेसिकली बहुत सारे जगह पर अगर PLAY बस इतना लिखा रहा तो उसे हम क्या पढ़ते हैं प्ले। ठीक है, प्ले पढ़ते हैं बट यहाँ पर लास्ट में ED भी ऐड है इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे प्लेड। BY बाय, ये है हिमसेल्फ HIM हिम हो गया और SELF सेल्फ हो गया। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो हिमसेल्फ। IN इन, THE द, WOOD इतना तो वुड होता है, S लग गया तो वुड्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर D में बताया वैसे ही सेम इसमें भी होता है। जैसे इतना तो वुड हो गया, ये S के वजह से वुड्स है, मतलब लास्ट में स की साउंड जरूर आएगी। ऐसे ही सिर्फ इसी वर्ड में नहीं बाकी सारे वर्ड्स में भी अगर लास्ट में S रहा तो वहां पर स की साउंड जरूर आएगी। ये है वन ONE वन। इवनिंग EVENING इसे हम पढ़ेंगे इवनिंग। HIS हिज SHADOW इसे हम पढ़ेंगे शैडो। BEGAN बिगैन। TO MOVE इसे पढ़ेंगे मूव। बहुत सारे जगह पर MOVED अगर ये लिखा रहा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे मूव्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ड की साउंड क्यों आएगी क्योंकि यहाँ पर D दिया हुआ है इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे मूव्ड। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसे हम क्या पढ़ेंगे मूव। ठीक है, MOVE मूव। ON ऑन ITS इसे हम पढ़ेंगे इट्स। जैसे IT तो इट होता है, S लग गया तो इट्स। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि लास्ट में कहीं पर भी S रहा तो स की साउंड जरूर आएगी, तो इट से ये इट्स हो गया। OWN ओन, ये है MIMICKING इसे हम क्या पढ़ेंगे मिमिकिंग। MIMICKING मिमिकिंग। HIS हिज
EVERY एवरी, ACTION इसे हम क्या पढ़ेंगे एक्शन, AT एट, FIRST फर्स्ट, एदिल, ADIL अदिल, WAS वॉज, स्कैड, SCARED स्कैड। अगर आपने मेरे इससे पहले वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको ये वर्ड इजीली पढ़ने आ गया होगा, क्योंकि इस वर्ड को हमने उसमें भी डिस्कस किया था। जैसे अगर कहीं पर SCARE अगर ये लिखा रहा तो इसे स्कैर पढ़ेंगे, और लास्ट में D ऐड हो गया तो स्कैड। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। ये है बट, BUT बट, SOON सून, THEY दे, became, BECAME became। जैसे अगर ये केम की जगह COME रहा तो इसे हम कम पढ़ेंगे, और स्टार्टिंग में B लग गया तो become। ठीक है, यहाँ पर O की जगह A लग गया, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे became। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। आप इजीली इसकी स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं। ये became है, BEST बेस्ट। ये है फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स। अगर कहीं पर ये S नहीं रहा तो इसे सिर्फ इतना क्या पढ़ेंगे फ्रेंड, S लग गया तो फ्रेंड्स। THE द, SHADOW शैडो। ये है एनकरेज्ड। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो सबको ये वर्ड इजीली पढ़ने नहीं आता होगा, तो आप इसे इजीली ऐसे पढ़ सकते हैं। जैसे EN को हम क्या पढ़ते हैं एन, ठीक है, और COURAGE इसे हम क्या पढ़ते हैं करेज। और जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में D रहा तो ड की साउंड ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा करेज्ड। स्टार्टिंग का एन ऐड करेंगे तो एनकरेज्ड। ठीक है, ऐसे करके आप इजीली जरूर पढ़ पाएंगे। ये है एदिल, टू टॉक, TALK टॉक, TO2 THE द, OTHER अदर, चिल्ड्रेन, CHILDREN इसे हम क्या पढ़ेंगे चिल्ड्रेन। अब इसमें एक चीज देखिए कि अगर कहीं पर CHILD अगर बस इतना लिखा रहा, क्योंकि बहुत सारे जगह पर ये लिखा होता है बस इतना ही, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे वहां पर चाइल्ड। यहाँ पर तो चिल्ड की साउंड आ रही है, बट यहाँ पर अगर ये सेपरेट रहा तो इसे हम चाइल्ड पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये जो CHILDREN है इसे हम क्या पढ़ेंगे चिल्ड्रेन। ठीक है, इसकी साउंड यहाँ पर चिल्ड्रेन की आएगी। IN इन, THE द, विलेज, VILLAGE विलेज। ये है स्लोली, SLOWLY इसे हम क्या पढ़ेंगे स्लोली। अब जैसे देखिए SLOW इतना तो स्लो होता है, लास्ट में LY ऐड कर देंगे तो स्लोली। ठीक है, एदिल, मेड, MADE मेड, MANY मैनी। ये है फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स, ONE वन, DAY डे, THE द, SHADOW शैडो। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे डिसअपीयर्ड, DISAPPEARED डिसअपीयर्ड। अब जैसे देखिए DIS अगर बस ये इतना रहा तो इसे हम क्या पढ़ते हैं डिस। ठीक है, और APPEAR अगर कहीं पर ये सेपरेटली रहा तो इसे हम क्या पढ़ते हैं अपीयर। बहुत सारे जगह पर ये अलग लिखा होता है, इसे हम अपीयर पढ़ेंगे। और लास्ट में इसी में ED ऐड कर देंगे, यहाँ पर ED लगा देंगे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे अपीयर्ड। और ये स्टार्टिंग का डिस ऐड करेंगे तो डिसअपीयर्ड। ठीक है, इसे स्पीड में पढ़ेंगे डिसअपीयर्ड। अब जैसे देखिए जो वर्ड को आप इजीली यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे थे, ऐसे करके आप इजीली इसकी स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं, प्लस इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये लिविंग, LEAVING इसे हम पढ़ेंगे लिविंग। अब जैसे देखिए LEAVE बहुत सारे जगह पर बस ये लिखा होता है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे लीव। ठीक है, LEAVE इसे हम लीव पढ़ेंगे। और ये क्या है लिविंग। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, ई को हटाकर ING ऐड कर दिया गया है। ये है बिहाइंड, BEHIND इसे हम पढ़ेंगे बिहाइंड।
नोट, NOTE, नोट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इसीलिए आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है दैट, THAT, इसे हम पढ़ेंगे दैट, SAID, सैड, NOW, नाउ, YOU, इसे हम पढ़ेंगे यू, HAVE, हैव, REAL, इसे हम क्या पढ़ेंगे रियल। ये है फ्रेंड्स, FRIENDS, इसे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, AND, एंड। ये है यू विल, YOULL, इसे हम यू विल पढ़ेंगे, NEVER, नेवर। ये है फील, FEEL, इसे हम पढ़ेंगे फील, ALONE, इसे क्या पढ़ेंगे अलोन। बहुत सारे जगह पर अभी मैंने आपको क्या बताया था कि LONE लिखा रहा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे लोन। स्टार्टिंग में ए ऐड कर दिया गया तो इसे अलोन पढ़ेंगे, ठीक है। ये है अगेन, AGAIN, अगेन। अदिल, ADIL, अदिल। ये है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। ये है रिमेम्बर्ड, REMEMBERED, रिमेम्बर्ड। बहुत सारे जगह पर ये लिखा होता है REMEMBER, बस इतना लिखा होता है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे RE हो गया। MEM क्या होता है मैम, और BER क्या होता है बर। अब जब इन तीनों को मिला देंगे तो रिमेम्बर, रिमेम्बर, ठीक है। अब इसी में लास्ट में ED ऐड कर दिया गया तो रिमेम्बर्ड, ठीक है। जो वर्ड आप इजीली यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे थे उसे आप इजीली यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और साथ में अगर आप ऐसे डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको इसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये THE, द, SHADOW, शैडो, THAT, दैट। ये है हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड। अब जैसे देखिए HELP, इसे हम क्या पढ़ते हैं हेल्प, लास्ट में ED लग गया तो हेल्प्ड, ठीक है। मैंने आपको यही बताया है कि लास्ट में D रहा तो ड की साउंड जरूर आएगी, इतना तो हेल्प हो जाता, ED लग गया तो हेल्प्ड। HIM, हिम, FIND, फाइंड। ये है हैप्पीनेस, HAPPINESS, इसे हम पढ़ेंगे हैप्पीनेस। अब चलिए इसी पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे, ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक ये था द शैडो फ्रेंड। अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जहाँ पर भी फुल स्टॉप हो या फिर जहाँ पर भी कॉमा हो वहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकिए, हर एक को ऐसे साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप है तो यहाँ पर रुकिए, फिर एट फर्स्ट पढ़ने के बाद यहाँ पर कॉमा है तो 1 सेकंड के लिए यहाँ पर रुकिए, फिर इतना पढ़िए, फिर यहाँ पर रुकिए, फिर इतना पढ़िए, फिर यहाँ पर रुकिए। ऐसे करके आप इजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि कैसे पढ़ना है। ये है अ लोनली बॉय नेम्ड आदिल ऑफन, आप मेरे बाद रिपीट करिए, played by himself in the woods. One evening his shadow began to move on its own, mimicking his every action. At first Adil was scared, but soon they became best friends. The shadow encouraged Adil to talk to the other children in the village. Slowly, Adil made many friends. One day, the shadow disappeared, leaving behind a note that said, "Now you have real friends and you will never feel alone again." Adil always remembered the shadow that helped him find happiness. अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। आज का हमारा सेकंड पैराग्राफ है ये द सिंगिंग ट्री, THE द हो गया, SINGING, इसे हम पढ़ेंगे सिंगिंग, और TREE क्या होता है ट्री। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। IN इन REMOTE, इसे हम पढ़ेंगे रिमोट,
VILLAGE village, THERE there, was a tree, TREE tree, THAT that, SANG इसे हम क्या पढ़ेंगे sang, जैसे SONG सॉन्ग होता है इसे हम सॉन्ग पढ़ते हैं, बस यहाँ पर O की जगह A लग गया इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे sang। अ सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट, ये है मेलोडी, MELODY इसे हम क्या पढ़ेंगे मेलोडी। ये है whenever, WHENEVER इसे हम पढ़ेंगे whenever। अगर आपको ये इजीली याद रखना है तो देखिए WHEN इसे हम क्या पढ़ते हैं when, ये आप हमेशा याद रखिए, बहुत सारे पैराग्राफ में ये सेपरेटली लिखा होता है। इसका मतलब होता है when का कि कब, हिंदी में इसका मतलब है कब, तो इसे when पढ़ते हैं। और NEVER क्या होता है never, अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे whenever। THE the, WIND wind, BLEW इसे पढ़ेंगे ब्लू। अब जैसे देखिए BLOW बहुत सारे जगह पर ये लिखा होता है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं ब्लो, ब्लो, ठीक है BLOW ब्लो होता है, बट यहाँ पर O की जगह E लिखा गया है इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे ब्लू, ठीक है। जैसे फ्लू होता है FLEW तो वैसे ही ये क्या है ब्लू। ये है थ्रू, THROUGH इसे हम पढ़ेंगे थ्रू। ITS इट्स, ये है ब्रांचेस, BRANCHES इसे हम क्या पढ़ेंगे ब्रांचेस। THE the villagers, VILLAGERS villagers, ये है believed, BELIEVED इसे हम पढ़ेंगे believed। it was a magical, MAGICAL इसे हम पढ़ेंगे magical। TREE tree, ONE one, DAY day, a storm, STORM इसे हम क्या पढ़ेंगे storm। BROKE broke, a large, LARGE large, branch, BRANCH इसे हम क्या पढ़ेंगे ब्रांच। AND and the tree, TREE tree, stopped, STOPPED इसे हम क्या पढ़ेंगे stopped। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर STOP लिखा रहता है तो इसे हम stop पढ़ेंगे, लास्ट में PED ऐड हो गया तो stopped। SINGING इसे हम पढ़ेंगे singing। YOUNG young, BOY boy, ये है named, NAMED named। किरण, KIRAN इसे हम क्या पढ़ेंगे किरण। ये है planted, PLANTED इसे हम क्या पढ़ेंगे planted। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर PLANT ये लिखा होता है तो इसे हम प्लांट पढ़ते हैं, मतलब पौधा। अब यहाँ पर लास्ट में ED ऐड हो गया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे planted। NEW न्यू, ये है सैपलिंग, SAPLING इसे हम पढ़ेंगे सैपलिंग। NEAR नियर, THE द, OLD ओल्ड, TREE ट्री, AND एंड, ये है नर्चर्ड, NURTURED नर्चर्ड। IT ईट, DAILY डेली। YEARS इसे हम पढ़ेंगे ईयर्स। LATER इसे हम पढ़ेंगे लेटर। THE द, NEW न्यू, TREE ट्री, ये है ग्रीव, GREW ग्रीव। TALL टॉल, AND एंड, ये है स्टार्टेड, STARTED स्टार्टेड। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर START बस इतना लिखा होता है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे स्टार्ट, ठीक है। START स्टार्ट होता है बट यहाँ पर लास्ट में ED ऐड है इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे स्टार्टेड।
singing, 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 again, 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 the villagers, 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 realized, 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 that Kiran's, Kirans, Kiran's, care, care, had, ये है restored, इसे क्या पढ़ेंगे restored, 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 ठीक है, the, magic, ये है teaching, teaching, them, that, love, love, and, effort, 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 can, bring, bring, back, lost, और ये है beauty, beauty, इसे हम क्या पढ़ेंगे beauty। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए। आज का हमारा ये सेकंड टॉपिक है द सिंगिंग ट्री। इन अ रिमोट विलेज there was a tree that sang a soft melody whenever the wind blew through its branches. The villagers believed it was a magical tree. One day a storm broke a large branch and the tree stopped singing. A young boy named Kiran planted a new sapling near the old tree and nurtured it daily. Years later, the new tree grew tall and started singing. Again, the villagers realized that Kiran's care had restored the magic, teaching them that love and effort कैन ब्रिंग बैक लॉस्ट ब्यूटी। ठीक है, आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।